अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गाला कोइन के बारे में। गाला कोइन आज के दिन 33% अप हुआ है, बहुत ज़्यादा बुलिश जो है वो हम लोग को नज़र आया। और यहाँ पे अगर बात की जाए 2022 की गाला की परफॉर्मेंस की, तो इतनी खास हम लोग को नज़र नहीं आई। और जैसे जैसे BTC डाउन आता गया वैसे वैसे गाला प्रोजेक्ट भी हम लोग को डाउन जाता हुआ नज़र आया। और ऑल टाइम लो के अंदर अगर BTC है तो ऑल टाइम लो के अंदर गाला भी हम लोगों को नज़र आया। यहाँ पे गाला प्रोजेक्ट बहुत जल्द और बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने वाला प्रोजेक्ट जो है वो है। और यहाँ पर ये भी आप लोगों को बता दूं कि गाला वन एंड ओनली ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है और गेमिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए कल के दिन अगर इसकी कम्युनिटी इसको फॉलो करती रही ऐसे ही, और क्योंकि ये फॉलो करने के काबिल भी है, तो ये बहुत जल्द आप लोगों को जैसे मार्केट स्टेबल होती है, BTC स्टेबल होता है या मार्केट में अच्छी खासी हाइप देखने को मिलती है, तो इसकी प्राइसेस भी हम लोगों को स्टेबल मिलेंगे। तो ये इस बात का सबूत है। ये जो 2023 में हम लोग को स्टार्ट के अंदर ही ये जो हाइप देखने को मिली है गाला प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप लोगों को पहले भी मैं कई वीडियोस के अंदर ये चीज़ें बता चुका हूँ कि जब भी कल को जो है वो क्रिप्टो मार्केट में एक बुल रन देखने को मिलेगा, तो बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट जिनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है वही उन प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर जाएंगी। और जो बाकी प्रोजेक्ट हैं जो इस बुल रन के बाद भी अपने आप को प्रूव नहीं कर सके, वो पीछे BTC के डाउन जाते जाते खुद भी डाउन आए। लेकिन अब जब BTC ऊपर जाएगा तो उसके साथ जो प्रोजेक्ट ऊपर जाएंगे वही फॉर लॉन्ग टर्म हम लोगों को आगे लेकर जो है वो जाएंगे और फ़ायदा भी देंगे। तो यहाँ पे गाला प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो आज के दिन ये 30% अप हुआ है। इसके पीछे दो डिफरेंट रीजंस हैं। एक तो ये अपना ऑल टाइम लो चला गया था और यहाँ पे जितना भी इसको नीचे जाना था ये काफ़ी हद तक नीचे निकल गया। और यहाँ पे जो गुड न्यूज़ हैं वो ये हैं कि कम्युनिटी और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स जो गाला के अंदर गेमिंग के अंदर अपग्रेड जो है वो किया जाना वाला सिस्टम जो Web3 के बिल्कुल नज़दीक है। और ये जो चीज़ें हैं और ये जो न्यूज़ हैं इस बिहाफ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि 2022 बहुत ही ज़्यादा जो है वो उनका बड़ा शॉर्ट रहा है। कोई ऐसी कोई ख़ास न्यूज़ देखने को नहीं मिली गाला के रिलेटेड। कभी कभी पंप होता हुआ नज़र आया, लाइक BTC जब पंप करता था, तो यहाँ पे शुरू में ही इन्होंने जो है वो अच्छी खासी हाइप बनाने की कोशिश की है गाला वालों ने। और इसके पीछे दो मेन रीजंस हैं। एक तो इसकी जो है वो ऑल टाइम लो परफॉर्मेंस, और कम्युनिटी काफ़ी टाइम से देख रही थी कि ये ऊपर जाए। और यहाँ पे इस वक्त जो बुलिश हम लोगों को सिचुएशन दिखा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोगों को जो है वो बुलिश पैटर्न दिखा रहा है। अगर आप लोग ग्राफ देखें, वन डे कैंडल देखें, तो हम लोगों को मार्केट जो है वो स्टिल आगे बढ़ती हुई ऊपर जाती हुई जो है वो नज़र आ रही है। तो गाला प्रोजेक्ट 2023 में अगर मैं इसका रिव्यू करूं, एनालिसिस करूं थोड़ा सा, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप लोग गाला कोइन को होल्ड करके बैठे हुए हैं तो आप लोग ज़रूर इसको फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करें। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, इसकी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसकी फॉलो करने वाली जो पब्लिक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो फॉर लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा देगी। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो पिछले साल से और उससे पिछले साल से जो है वो गाला प्रोजेक्ट को होल्ड करके बैठी हुई है, और वो लोग जो काफ़ी हाई रेट के अंदर गाला को जो है वो होल्ड किए हुए हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ी सी जो है वो ये भी चीज़ बता दूँ कि वो प्रोजेक्ट जिनके अंदर आप लोग बिलीव रखते हैं, जिनकी रिसर्च आप लोगों की अच्छी है, आपने काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जो है वो अपना रिसर्च किया हुआ है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो आपकी एक्चुअल जो हाई प्राइस जिसके अंदर आप लोगों ने बाइंग की हुई है, तो आप लोगों को कल को फ़ायदा जब मार्केट ऊपर जाएगी तो फ़ायदा तभी होगा कि आप लोग DCA करें उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे DCA का मतलब ये होता है डॉलर कॉस्ट एवरेज, यानी कि आपकी एवरेज होती है वो और कम से कम हो, आप लोग अपना एक और लेवल बना लें बाइंग का। तो यहाँ पे जो इस वक्त हम लोगों को पोजीशंस नज़र आ रही हैं सब कोइंस की, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। तो मैं समझता हूँ कि ये सपोर्ट जोन है। तो इस सपोर्ट जोन के अंदर ही बंदा वो अक्लमंद है जो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। और ये टाइम थोड़ा सा इस तरह का है कि आप लोग थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद एक बड़ा जो हम लोगों को एक डाउन ट्रेंड या डाउन डिप देखने को जो मिलेगा, वो भी एक ख़तरा है जो 2023 के जून जुलाई तक हम लोगों को नज़र आ रहा है। उसके बाद मार्केट में भी स्टेबल हो जाए। आपको कल की वीडियो में बताया था कि मुझे एवरेज जो प्राइस है 2023 की वो 30 से 35 हज़ार तक नज़र आनी चाहिए, जो होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हाल्विंग पीरियड है। उसके बाद जो बुल रन आएगा तो वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये चीज़ मेन जो है वो देखने वाली है और सोचने वाली है। तो ये सारी चीज़ें, तो गाला प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म एक अच्छा प्रोजेक्ट है, गेमिंग प्रोजेक्ट है। और गेमिंग प्रोजेक्ट अगर इसकी सप्लाई देखिए वो भी लिमिटेड है, तो कल को जब भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी तो ये प्रोजेक्ट आगे ही बढ़ेगा और फ़ायदा ही देगा। तो मैं समझता हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अगर आप लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं तो होल्ड करके रखें। देखिए होल्डिंग ये होता है कि होल्डिंग में एक पावर दिखाना पड़ती है कि आप लोग
कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। और होल्डिंग का मतलब ये नहीं है 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 मंथ 2 मंथ, कभी कभी आप लोगों को 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल के लिए भी लेकर चलना पड़ सकता है। जैसे कि BTC के होल्डर, अगर आप लोग BTC होल्डर के साथ कंपेयर करें खुद को, तो वो ऐसे होल्डर हैं कि 2009 से लेकर अभी तक बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जिन्होंने बीच में से बाइंग सेलिंग कर करके ये सीखा कि होल्डिंग पावर कितनी होती है। और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो नेचुरली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है बड़ा फ़ायदेमंद है। तो गाला प्रोजेक्ट यहाँ पे मुझे 2023 में भी फेवरेट नज़र आ रहा है, और पब्लिक इसके अंदर भी बिलीव रखेगी, आपको अच्छा जो है वो प्रॉफिट देगा। और यहाँ पे मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो मेरे कहने पे होल्ड करें, बल्कि आप अपनी रिसर्च भी करें, खुद इसको चेक करें, सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद आप इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो पहले जिस तरह ये अपनी हाई प्राइस से डाउन आया है, ये उसी हाई प्राइस से भी आगे निकल सकता है अगर ये BTC स्टेबल होता है। तो मैं समझता हूँ कि कल को बहुत जल्द हम लोगों को गाला प्रोजेक्ट अपनी एक्चुअल हाई प्राइस से भी आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और डॉलर्स की शक्ल में हम लोगों को नज़र आएगा। तो ये चीज़ जो है वो मेन आप लोगों को समझानी थी। बाकी जो प्रोजेक्ट्स क्रिप्टो मार्केट में हैं, काम कर रहे हैं, और उनकी सप्लाई देख लें, टोकन सप्लाई देख लें, वो भी हम लोगों को डिफरेंट नज़र आ रही है। तो गाला यहाँ पे टोटली इनसे डिफरेंट है, ठीक है। गेमिंग प्रोजेक्ट, मेटावर्स प्रोजेक्ट, जिनका कोई है कुछ, कल को बाइंग सेलिंग हो सकती है, लेन देन हो सकता है, तो ये प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म हम लोगों को चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो गाला के लिए मैं यही कहूँगा, अगर आप लोग इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं तो होल्ड करें, और सेल नहीं करने, ये बात याद रखिएगा। जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़ाहिर सी बात है सोच समझ के करते हैं, और अगर आप लोग सोच समझ के नहीं करते तो फिर मेरे भाइयों आपका बेचना बनता है, आपका सेल करना बनता है, फिर नो रीज़न हम क्या कह सकते हैं उसमें। तो यही है कि पैसा बहुत ज़रूरी होता है। आपका पैसा जो है वो आपने आसानी से तो कमाया नहीं होता, बड़ी मुश्किल और मेहनत से होता है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बेवकूफ़ी करके अपना पैसा ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप लोग चीज़ों को समझें, इन्फॉर्मेशन ले, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, ताकि आपका पैसा ना डूबे। और 2-3 साल का एक एस्टिमेटेड अपने माइंड में जहन रखें, और जो हाल्विंग पीरियड आने वाला है, और हाल्विंग पीरियड के बाद जो हम लोगों को एक डिप देखने को मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि उस टाइम फ्रेम में हम लोगों को दोबारा जो है वो ये चीज़ सोचनी है कि हम लोगों ने दोबारा डाउन में जाना है, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर एंट्रीज लेनी है, और दोबारा जब 2028 में जो एक बुल रन देखने को मिलेगा, वहाँ पे हम लोगों ने जो है वो वहाँ तक इत्मीनान करना है, देखना है। और 2025 भी हम लोगों को अच्छा नज़र आ रहा है, बीच में थोड़ा सा हम लोगों को रफ नज़र आएगा, लेकिन जो 2026 है तो उसमें हम लोगों को मार्केट जो है वो 2025 का एंड, और जो है वो 2026 काफ़ी जो है वो ख़तरनाक नज़र आ रही है। 26 27 का लास्ट हम लोगों को दोबारा जो है वो ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। मे भी मार्केट 1 लाख क्रॉस कर जाए इन 2024 और 2025, हम लोगों को ऑल टाइम हाई BTC देखने को मिले, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो सिर्फ हम लोग को पब्लिक को समझा रहे हैं, और बहुत जल्द ये चीज़ें समझ भी आ जाएंगी पब्लिक को। पब्लिक बहुत सारी भागी भी है BTC और ये बाइनेंस वगैरह से, सिर्फ इस वजह से कि यार ये मार्केट गिर गई है, ये हो गया वो हो गया, तो सब बेहतर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक को लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दुआ में याद रखिए, बहुत सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।